मैम एक बात बताओ, जो एक्स्ट्रा बुक होती है मैथ्स की मैम, उसमें चैप्टर्स में मैम एक्स्ट्रा तो नहीं दिया होता बुक्स में? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। हम नहीं आ रही। हाँ, वो लूज था कनेक्शन। नाउ एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ जी प्रबल, बोलो क्या कह रहे थे? मैम मैं कह रहा था कि जो एक्स्ट्रा बुक्स होती है मैथ्स की हाँ मैम, उसमें एक्स्ट्रा तो नहीं दिया होता कुछ, जैसे कोई टॉपिक एक्स्ट्रा वगैरह? बेटा, टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं होता, बट जो चैप्टर है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जैसे कई क्वेश्चंस तो सिमिलर होते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में है, कई थोड़े डिफिकल्ट होते हैं जैसे एज कंपेयर टू द क्वेश्चंस वी आर डूइंग। लेकिन एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाकर कुछ नहीं है। पहले आप एनसीईआरटी करो प्रबल, ठीक है, जो करवाया जा रहा है वो करो। जैसे कोई चैप्टर है जिसमें आपकी बुक में दो एक्सरसाइज है सपोज, है ना, तो अगर आप एक्स्ट्रा बुक करते हो, कोई भी चैप्टर ले लो, अभी हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट प्लेइंग विद नंबर्स किया, या रैशनल नंबर चैप्टर हम करते हैं जैसे आपके है। अगर आप एक्स्ट्रा बुक उठाते हो ना, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस नहीं की। वो हमने इसलिए नहीं डिस्कस की बिकॉज इट इज़ नॉट मैंशन इन अवर एनसीईआरटी, एंड वो असाइनमेंट में कई बार हम करते हैं। अभी हमने असाइनमेंट नहीं की क्योंकि हमने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो जितना आपको जो करवाया जा रहा है आप उसके अकॉर्डिंग ही करो। आउट ऑफ द वे चीज़ें होती नहीं है, बट लिंक्ड टू द चैप्टर होता है, बट फिर भी एक बार तो वो करना ज़रूरी है ना। तो आप उतना ही करो जितना पहले अभी करवाया जा रहा है, उतना होल्ड करो अच्छे से, फिर बाद में देखेंगे बाकी। सो नाउ अलजेब्रा एक्सरसाइज 9.3 फोर्थ क्वेश्चन, ए पार्ट, सिंप्लीफाई एंड फाइंड इट्स वैल्यू। तो आपको बेटा गिवन है 3x 4x minus 5 plus 3, and first of all you need to simplify it, and then you have to find its value for first part x 3 and then x is 1 by 2. So now if you will directly fill the value कि आपने पहले x को 3 पुट करके आंसर निकाल दिया, फिर x को 1 by 3 पुट करके आंसर निकाल दिया, तो you will not get full marks. Why? Because in the question it is written simplify. अंडरलाइन कर लो। सिंप्लीफाई का मतलब इसको आपने थोड़ा सिंपल बनाना है, सॉल्व करना है पहले। ठीक है, बोर्ड पे देखो, दिस इज अ बाइनोमियल, दिस इज अ मोनोमियल। मल्टीप्लाई करेंगे 3x इंटू 4x। अब ना जैसे हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है, तो आप ना ऑरली करना शुरू करो। 3 4 12 x इंटू एक्स 12x स्क्वेयर, मेक योर हैबिट। ठीक है, 3x इंटू 4x माइनस 3x इंटू 5, 3x इंटू 4x माइनस 3x इंटू 5, ये प्लस 3 अलग है, इसके साथ ये 3x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये प्लस आ गया बीच में, प्लस 3, 4 3 12 x मल्टी। अब इधर देखो, अगर ऐसे होता 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x एडिशन हो रही है, लाइक टर्म्स हैं, तो हमारा आंसर क्या आता 7x. But here 3x and 4x are getting multiplied, so it will be 12x square minus 5 3 is 15x plus 3. We have simplified, solve कर लिया उसको जैसे भी होता था। ठीक है, यहाँ तक के 1 मार्क है। Suppose this question comes in 3 marks, तो 1 मार्क सिंप्लीफाई का, 1 मार्क एक वैल्यू पुट करने का, 1 मार्क दूसरी वैल्यू पुट करने का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट when x is 3, therefore 12 into 3 square minus 15 into 3 plus 3, 12 into 9 minus 45 plus 3, 108 plus 3 is 111 minus 45,
66 is the answer. Now second part, when x is 1/2, let us put 12 into 1/2 square minus 15 into 1/2 plus 3. देखो बेटा 12 into 1 का स्क्वायर 1 multiply by 1 is 1, 2 multiply by 2 is 4 minus 15 ones are 15 over 2 plus 3. Now 4 3s are 12, कटिंग हो गई. 3 minus 15/2 plus 3. अब पहले आप चाहे स्क्वायर से लिख लो 6, नहीं तो आप ये इसके नीचे क्या है 1. एलसीएम लेंगे. 2 एलसीएम 6 minus 15 plus 6 answer. Now any doubt to anyone in any step you can ask. हमने एलसीएम लिया है. एलसीएम तब आपको लेना आता है, उसमें गलती करोगे then it's not right, it's not good. एलसीएम तो कितनी क्लासेस से करते आ रहे हो. Any doubt to anyone in any step? Note down quickly. हाँ जी हार्दिक. गुड मॉर्निंग मैम. मैम मैंने पूछने के मैम जो आपने कराया ना व्हेन x इज इक्वल टू 1/2 मैम समझ नहीं आया, दोबारा समझा सकते हो? बेटा ये वाला कि ये वाला? मैम दूसरा मैम x इज इक्वल टू 1/2. बेटा x की जगह पे हमने 1/2 पुट किया. इधर देखो 12x स्क्वायर, x क्या है 1/2. बोर्ड पे ध्यान से देखो 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 के साथ क्या है x, 15 इंटू 1/2 प्लस 3. अब ये 1/2 का क्या है स्क्वायर, 12 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1. 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 4 1 नो 1 into 1 is 1. ठीक है. एंड 2 स्क्वायर मीन्स 2 into 2 4. तो ये 4 और 12 कट गया, 3 आ गया. यहाँ ब्रैकेट के साथ 15 को मल्टीप्लाई किया, 15 1 जा 15 over 2 प्लस 3. ठीक है. तो अब इसके बाद हमने एलसीएम लिया बच्चे, 2 एलसीएम लिया. 2 डिवाइडेड 1 के टेबल में 2 2 पे 2 3 जार 6 माइनस 15 प्लस 6. फिर एडिशन की 12 माइनस 15 इज -3/2. ठीक है हार्दिक. वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन है बच्चे, नथिंग एल्स. सो नाउ बी पार्ट होमवर्क है. एक बार मैं सिंप्लीफाई करवा देती हूँ आपको. ठीक है. जनरल डिस्कस करते हैं बट आपने होमवर्क में करना है. इधर देखो यू विल नॉट राइट, यू विल जस्ट अंडरस्टैंड. फिर खुद करोगे. इसका मतलब क्या है कि ये a इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है. +5 है, +5 के साथ इस a का कोई कंसर्न नहीं है. बात समझ में आ गई. a ब्रैकेट ये 3 पर ट्राइनोमियल, ये +5 अलग है. सो a into a square is a cube plus a into a is a square plus a into 1 is a plus 5. बस इसको आगे आप कोई कंबाइन नहीं कर सकते बिकॉज ऑल आर अनलाइक टर्म्स. आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट, देन इन फर्स्ट पार्ट यू विल पुट a as 0, then 1, then -1. ठीक है. सॉल्व करोगे बेटा.
एंड यू विल मैच द आंसर फ्रॉम दैट साइड. आंसर मैच नहीं होगा तो फिर कल पूछना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एड. Start writing the first part. P minus Q, comma Q minus R and R into R minus P. हमने ऐड करना है. सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे. स्टॉप राइटिंग. P माइनस क्यू प्लस, कॉमा हटा के क्या लगाया, प्लस. एडिशन वाले सम्स हैं, खुला खुला करके करना है ताकि गलती ना हो. जब आप बीच में हौच पौच करते हो तो गलती होती है. ठीक है. Q इंटू क्यू माइनस आर, एंड की जगह पे प्लस R इंटू R माइनस P. राइट. Now what to do? What to do? We have to open the brackets and then we have to combine the like terms if any. P into P, P square. अब बार बार नहीं लिखेंगे P into P minus P into Q, सीधा करेंगे. P into P is P square minus P into Q is PQ plus Q into Q square plus minus Q into R is QR plus R into R square plus minus R into P is RP. कोई लाइक टर्म है? नो. तो बस यही आंसर है. बुक में शायद इन्होंने लिख दिया P square plus Q square plus R, मतलब पॉजिटिव टर्म्स टुगेदर, नेगेटिव टर्म्स टुगेदर, बट नो नीड टू राइट लाइक दैट आल्सो. Leave it here. We can see now there is no like term. So when there are no like terms, then we cannot do further calculation, further simplification. That is only our answer. Can you note down? Done? बी पार्ट करेंगे बेटा. टू एक्स z minus x minus y and 2y z minus y minus x. देखो ये क्वेश्चन है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, एंड को हटा के क्या लगा दोगे, प्लस. सो आई हैव नॉट रिटन द स्टेप अगेन. एंड को हटाकर हमने क्या लगा दिया है, प्लस. नाउ व्हाट टू डू, वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स. राइट. सो लेट्स सी, एवरीवन लुक ऑन द बोर्ड. This 2x is getting multiplied with z, x, y. अलग अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है. 2x into z is 2xz minus 2x into x is 2x square minus 2x into y is 2xy. Then इधर देखो, plus 2y into z is 2yz plus minus 2y into y is 2y square, then again minus 2y x.
नाउ सी इज देयर एनी लाइक टर्म? एक्स जेड वाली टर्म है कोई? एक्स जेड नहीं है, तो 2x जेड एज इट इज। एक्स स्क्वायर वाली भी कोई टर्म नहीं है। -2xy एंड -2yx, दे आर लाइक टर्म्स, चाहे xy लिखा हो चाहे yx लिखा हो, वन एंड द सेम थिंग। सो ये दोनों कंबाइन होकर बेटा बनेंगे -4xy प्लस 2yz माइनस, जो टर्म्स हैं वो इधर उधर लिखी हो सकती हैं, जैसे मान लो 2x² बाद में 2yz पहले, लेकिन अगर 2x² नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही आएगा, पीछे भी लिखोगे। अगर 2yz पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही आना चाहिए, साइन नहीं चेंज कर सकते आप। यस करणवीर बोलो। मैम ये फिफ्थ सम का बी पार्ट है मैम। इसमें जैसे मैम 2xz माइनस 2x की पावर 2 लिखी है मैम, x की पावर 2 क्यों लिखी है वहां पर? बेटा आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2x इंटू एक्स करवाया था मल्टीप्लाई में। अगर ऐसे हो 2x इंटू 3x, तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है 6, और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x इज x क्यूब। आप 7th क्लास में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में ये करते हो। अगर प्लस हो रहा हो 4 टाइम x, x 4 टाइम्स x मींस x रेज टू पावर 4, 10 टाइम्स x अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x रेज टू पावर 10। अगर प्लस हो x प्लस x, तो x प्लस x क्या होता है? 2x, x प्लस x प्लस x प्लस x 3 टाइम। अगर चीजें प्लस हो रही हैं तो वेरिएबल वही रहता है, नंबर बदलता है। अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर में आता जाता है वो नंबर, ठीक है? Anyone else? Any doubt? Now next C part. Subtract this from this. क्या है? 3L इसमें देखो बेटा, सब्ट्रैक्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, हम ना, क्योंकि हमारा माइनस साइन सब्ट्रैक्शन की वजह से भी आएगा, फिर कंफ्यूजन हो सकती है। पहले हम ना इसको पहले ही ओपन कर लेंगे, बिफोर अप्लाइंग द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन हम इसको पहले यहीं पे ओपन कर लेते हैं। ध्यान से देखो, 3L इंटू L, 3L स्क्वायर। करणवीर लोअर योर हैंड। देखो बेटा, 3L इंटू L इज 3L स्क्वायर माइनस 3 4s are 12, L इंटू M इज LM प्लस 3 5s are 15, L इंटू N इज LN। ब्रैकेट खोल दी हमने, ठीक है? फ्रॉम 4 10s are 40, L into N, LN minus 4 3s are 12, L into M is LM plus 4 2s are 8, L into L is L square। ये सब क्लियर है सबको? We have just multiplied the monomial with the trinomial.
जो ब्रैकेट में टर्म्स थी उसको बाहर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। now we have to operate. what we have to do, we have to subtract. सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले आती है 40ln माइनस 12lm प्लस 8l स्क्वायर, लिखती बाद वाली टर्म माइनस। आपको बताया था जब भी सब्ट्रैक्ट करना है तो जो भी है सब्ट्रैक्ट के बाद टर्म एक्सप्रेशन जो भी है उसको ब्रैकेट में लिखना है। माइनस 3l स्क्वायर माइनस 12m प्लस 15ln, बाद वाला एक्सप्रेशन पहले माइनस पहले वाला एक्सप्रेशन। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट। माइनस 3l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12lm माइनस प्लस minus 15ln. Now we will see if there is any like term ln. ln वाली कोई term है? Yes. 40ln minus 15ln. It will be 25ln. ठीक है? Then minus 12lm and plus 12lm सेम है, वन इज नेगेटिव अदर इज पॉजिटिव, कट गए। जैसे -3 + 3 कट जाते हैं, -x + x कट जाते हैं, ऐसे ही माइनस सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन विल गेट कैंसिल। 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर प्लस आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का डी पार्ट बेटा खुद ट्राई करोगे, बहुत इजी है। देखो पहले आपने ये सॉल्व करना है ना, 3a को इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर -2b को इसके साथ, करवा देती हूँ बेटा। Everyone has noted this? हाँ जी प्रबल। मैम अगर हम इसको अगर मैं 0 लिखना हो तो +0 लिखेंगे कि -0 लिखेंगे? 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, कुछ नहीं लिखोगे, सिर्फ 0 लिखोगे। ओके Let's do the D part also. Subtract this from this. जब भी सब्ट्रैक्ट करना तो पहले ही सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन नहीं लगाना, पहले आपके पास जो भी ब्रैकेट्स है आपने उसको ओपन करके सॉल्व करना है। बोर्ड पे देखो, जयवंत यू आल्सो, एवरीवन लुक ऑन द बोर्ड। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3a into a 3a स्क्वायर प्लस 3a into b is 3ab प्लस 3a into c is 3ac। ये समझ आ गई? जस्ट ओपन द ब्रैकेट, माइनस 2b इंटू ए माइनस 2ba। अब यहां भी चाहे ब्रैकेट ना लगाओ, -2b इंटू ए इज -2ba, देन माइनस इंटू माइनस प्लस 2b इंटू b is
2b square. Then again minus into plus is minus 2bc. ये हमारा सारा सॉल्व करके आया है फ्रॉम 4c मल्टीप्लाई बाय माइनस ए. 4c मल्टीप्लाई बाय माइनस ए क्या आएगा? माइनस 4ac minus 4ac, then plus 4c into b is plus 4cb, then plus 4c into c is 4c square. I have just multiplied the outside monomial with the trinomial given and also according to the sign. Any doubt to anyone in this step? ठीक है, जैसे अब मैं करवा रही हूँ समझ लो, उसके बाद आप खुद ट्राई करोगे yourself and then you will match your answer. कि आंसर सही आया है, अगर गलत आया इसका मतलब आपने कहीं गलती की है. अब देखो पहले हम इसको देखेंगे, इसमें कुछ लाइक टर्म्स हैं. 3a स्क्वायर, a स्क्वायर ये वाला, इसको देखना सिर्फ, वो बात की बात है, फ्रॉम के बाद वाले को भी नहीं छेड़ना. 3a स्क्वायर कोई लाइक टर्म नहीं है. ab 3ab माइनस 2ba या aba की बात है. 3ab माइनस 2ab इज प्लस 1ab. 1 लिखो चाहे ना, अकेला ab भी लिख सकते हो. ac प्लस 3ac प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2b, कोई लाइक टर्म नहीं है. ठीक है, फ्रॉम minus 4ac. Now we have solved whatever was given to us, product we have solved. अभी तक हमने क्या किया? मल्टीप्लाई. अब हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्शन. अभी तक हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, हमने तो इसको मल्टीप्लाई करके माइनस किया ऐसे. Now we have to do the subtract. सब्ट्रैक्शन के लिए फ्रॉम के बाद वाला पहले माइनस 4ac प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर माइनस ये पूरी ब्रैकेट. पहली वाली ब्रैकेट, बाद वाली ब्रैकेट पहले और पहली वाली ब्रैकेट बाद में. नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट. Since minus sign is outside the bracket, so all the sign will get changed. ठीक है, साइन चेंज हो गए. अब लाइक टर्म्स देखेंगे. AC, AC वाली कोई टर्म है? यस. माइनस 4AC माइनस 3AC इज माइनस 7AC. BC या CB 4CB प्लस 2BC 6CB या BCA की बात है. देन C स्क्वायर वाली टर्म कोई नहीं दिख रही, प्लस 4C स्क्वायर. A स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं दिख रही, माइनस 3A स्क्वायर. AB वाली भी कोई टर्म नहीं है बेटा, और 2B स्क्वायर वाली भी कोई टर्म नहीं है. So this is the answer. Such a big question. होमवर्क में कर लो क्वेश्चन नंबर 5 A and C. ये दोबारा नहीं करने की जरूरत. होमवर्क
Any doubt? हाँ जी प्रबल। ऑल क्लियर? ठीक है बेटा, होमवर्क क्वेश्चंस कर लेना एंड रिवाइज द क्वेश्चंस योरसेल्फ. So time is over. See you tomorrow. Take care.